चलो हमने बात की थे कहाँ तक, एडिट स्टोरी तक, है ना। एडिट स्टोरी मतलब फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शन जो एग्जाम में आते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और एडिट में हमने जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो देख ली हैं। एक नया डॉक्यूमेंट फिर से बना लेते हैं, ओपन कर लेते हैं आज, हर दिन तो बनाते ही हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे माई डिज़ाइन, ठीक है। माई डिज़ाइन यहाँ पे लिख लेते हैं, तो देखो हमारे सामने ये आ गया, और ये आने के बाद हमारा जो 17 पेज का डॉक्यूमेंट था, ये डिज़ाइन थी, वो ओपन हो चुका है। फिर से हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू 2 पेज और इंसर्ट कर लो। आफ्टर में करना मतलब 17 के बाद, बिफोर में करना बोले तो 17 के पहले, बीच में करना तो कहीं बीच में कर्सर रख दो, दोनों के बीच में ऐड हो जाएंगे खाली पेज, ठीक है। ओके कर दो। चलो अभी हम बात करेंगे लेआउट की। लेआउट में कुछ मोटे मोटे ऑप्शन, जैसे गो टू पेज, किसी विशेष पेज में जाना हो, मान लो आप काम कर रहे हो 18 नंबर में और आपको सीधे जाना है 1 नंबर में, तो आप कहाँ जाओगे, गो टू पेज में। गो टू पेज में गए, नंबर लिख दिए क्या 1, और ऐसे एंटर कर दिए, 1 नंबर में आप पहुँच जाओगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर से जाएंगे गो टू में, हम डायरेक्ट जा सकते हैं, मान लो आपको 18 में जाना तो देखो 18 में चले गए। इसके साथ ही आप देखो इंसर्ट पेज अभी देख लिए अपन ने, इंसर्ट मतलब लाना, तो वही डायलॉग बॉक्स आएगा, कितने पेज लाना वो आप नंबर दे देना वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा हटाने का भी तो है, देखो रिमूव पेजेस का मतलब है कितने पेज हटाना। उदाहरण के लिए हमको 10 और 11 हटाना है, 10 से लेकर अपन हटा देते हैं 17 तक। चलो 10 से लेकर क्या हटा देते हैं, 17 तक हटा देते हैं। यहाँ पे हमने लिखे 17, और 17 लिखने के बाद ओके कर दिए। ये पूछ रहा है कि जितने भी कंटेंट है वो हटा दूँ, तो हमने बोल दी यस। तो देखो यहाँ पे 11 तक पेज बचे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो हम जो है नेक्स्ट देखने वाले हैं यहाँ पे सॉर्टिंग। तो पेज की सॉर्टिंग वैसे ही है जैसे पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर होता था। स्लाइड सॉर्टर देखे कि नहीं, इधर उधर स्लाइड को मेंटेन करना था, छोटे छोटे थंबनेल्स आते थे। तो वैसे यहाँ स्लाइड की जगह पेज सॉर्टिंग होती है, ऐसे उठाकर आप आगे पीछे कर सकते हैं, खाली पेज को उठा कहीं बीच में रख सकते हैं। तो जैसे स्लाइड सॉर्टिंग होती थी वैसे पेज की सॉर्टिंग होती है। चलो इसको इधर कर लो, इसको भी ले जाके इधर कर लो, और इसको भी ले जाके इधर कर लो, ये खाली पेज बाद में आ गए। ओके कर दो। जो भी काम करना है वो अपन सॉर्टिंग से, देखो सॉर्टिंग हो चुकी है अपने हिसाब से। नेक्स्ट हम देख सकते हैं गो बैक और गो फॉरवर्ड दिया है, तो आपको कीबोर्ड में पेज अप और पेज डाउन बटन दिखती होगी, पेज अप और पेज डाउन। तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, गो बैक और गो, देखो ये आगे पीछे पेज को मूव कर सकते हो, नेविगेट करना है ना। देखो आपको किसी ने बोला कि एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाएंगे, तो आप पेज अप पेज डाउन से कर सकते हो। पेज अप से पीछे जाओगे और पेज डाउन से आगे जाओगे, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ भी दी है, ऑप्शन से करना तो ये भी कर सकते हैं। फिर देखो हमारे पास जो है यहाँ पे मान लो मास्टर, यहाँ देखो गाइड का मतलब हो जाता है कि बीच में देखो कॉलम गाइड, मतलब अभी कॉलम कितने हैं हमारे पास में, एक ही, लेफ्ट से लेकर राइट तक हमारा जो है कंप्लीट टेक्स्ट चल रहा है, और कॉलम में बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम होता है कि न्यूज़पेपर में देखे होंगे। खबर एक ठो में नहीं रहती, कैसी रहती है, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2, सिंगल कॉलम में छोटी सी रहती है, ठीक है। अगर हम सिंगल कॉलम ऊपर से लेकर नीचे तक डाल दे, व्यक्ति पढ़ते पढ़ते ऐसे थक जाएगा। तो पढ़ने की सरलता के हिसाब से उसको कॉलम में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। हम मान लो यहाँ न्यूज़पेपर डिज़ाइन कर रहा है, तो न्यूज़पेपर कोई भी खबर यहाँ तक आएगी और फिर दूसरे कॉलम में चली जाएगी, तीसरे कॉलम में जाती कि नहीं जाती। तो ऐसे यहाँ कॉलम होता है, तो हम कॉलम सिंगल पेज का भी कर सकते हैं और मास्टर का भी कर सकते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, आपने पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड पढ़ा होगा। मास्टर स्लाइड क्या करती है बताओ जरा, जो भी चेंजेस होते हैं वो क्लाइंट में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाते हैं, और अगर हम क्लाइंट पेज में करते तो क्या होता है, सिर्फ उसी में अप्लाई होता था कि नहीं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि मास्टर स्लाइड है यानी कि मास्टर पेज है, और ये क्लाइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मास्टर में जो भी काम करेंगे वो क्लाइंट में ऑटोमेटिक सभी जगह आ जाएंगे, एक में नहीं आएंगे। आपके पास 1000 पेज है तो 1000 में जाएंगे, 2 है तो 2 में जाएंगे। तो मास्टर पेज 2 दिखते हैं, लेफ्ट और लेफ्ट मतलब हो जाता है ये वाला, राइट मतलब ये वाला। अब यहाँ जाएंगे हम, तो फर्स्ट वाले में तो सिंगल है, क्या होगा ये, लेफ्ट होगा राइट होगा, इसको क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेफ्ट भी बोल सकते हैं और, परंतु ध्यान से देखो जब हम बुक पलटाते हैं या बुक खोलते हैं तो पहला पेज क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो फर्स्ट पेज राइट पेज है, इसका मतलब हम आर में जो भी डिज़ाइन करेंगे वो कहाँ आएगा, फर्स्ट में, फर्स्ट में आएगा, थर्ड में आएगा, फिफ्थ में आएगा। अब ध्यान से देखो ना, सेकंड में जाएंगे अपन तो सेकंड पेज लेफ्ट कहला रहा, ठीक है। सेकंड पेज क्या कहला रहा है, लेफ्ट कहला रहा है, ठीक है। और जो ये वाला पेज है थर्ड पेज, वो क्या कहला रहा, राइट। तो थर्ड का दोस्त कौन होगा, ऑड है ना, वो ऑड नंबर है ना थर्ड, तो ऑड नंबर का दोस्त ऑड ही होगा, तो 1 क्या है, ऑड है। तो जो थर्ड है वही तो फर्स्ट होगा। तो जितने भी ऑड है वो कितने हैं, राइट है, और जितने भी इवन है वो कैसे है, लेफ्ट है। समझ गए।
चलो हम अभी डिज़ाइन करते हैं थोड़ा बहुत ऐसा ही। देखो ये शेप मैंने बताया था, जैसे मान लो ये आप लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, और इसमें आप कर्सर के द्वारा जो भी है आप ऐसे कलर फिल कर देते। कलर का टिंट मतलब हो जाता है ओपेसिटी। ओपेसिटी मतलब टिंट ही होता है, ठीक है। लोकल भाषा में ओपेसिटी बोलेंगे उसे, ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी, और ग्राफिक्स की भाषा में बोलेंगे टिंट, ठीक है। ये शब्दावली एक प्रकार से। चलो हम यहाँ लिख देते हैं क्या, यहाँ देखो आप जो टेक्स्ट बॉक्स है ऐसे ड्रॉ करोगे और यहाँ आप लिखोगे, जैसे हमने लिख दिया SW, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं बड़ा। सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई। अब कंट्रोल ई से इसमें काम नहीं हो रहा तो कंट्रोल शिफ्ट सी कर दो इसमें, कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल ई कहाँ काम करता है, MS वर्ड में सेंटर के लिए। जब यहाँ हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये देखो एडिट स्टोरी में पहुँचा देगा, तो ध्यान रखना शॉर्टकट चेंज हो चुकी है। चलो सेंटर हो गया। इसकी भी जो है अपन क्या कर देते, ओपेसिटी को कम कर देते, जैसे 30% कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा एक क्या, लेफ्ट का। अब हम राइट में भी कुछ डिजाइन कर लेते हैं, ठीक। राइट में क्या कर लेते हैं अपन, पॉलीगॉन ले लेते हैं। पॉलीगॉन को क्या बना लेते हैं, स्टार बना लेते हैं। ये देखो स्टार बनाकर इसको जो है हम ऐसे, चलो स्टार ना बनाए तो हम यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से काम कर सकते हैं। इसको हटाओ और यहाँ लिख दो क्या, खाली जगह में लिखो, इसको हटाओ और ड्रॉ करते हैं अपन। ड्रॉ करके लिखने में फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार मैनेज कर सकते हैं टेक्स्ट को। SW एजुकेशन, ठीक है। इसको बड़ा कर दो। बड़ा करने के लिए देखो मैंने कंट्रोल पैलेट का उपयोग बताया था, और बड़ा कर दो, ठीक है। और इसको कर दो आप रोटेट। रोटेट टूल लो। रोटेट टूल से आप क्या करो, इसको जैसे भी आप मैनेज करना चाहते हैं ऐसे रोटेट करो। पॉइंटर से आप इसको क्या करो, ऐसे सेंटर में मैनेज कर दो, और फिर टेक्स्ट टूल लेके आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ जाओ और ओपेसिटी चेंज कर दो। ओपेसिटी आप कर दो कितनी, 30%, और कलर आप चेंज कर दो। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप क्या करना चाहते, ग्रीन कलर कर दो, ठीक है। अब वाटर मार्क हमेशा कैसा दिखना चाहिए, लाइट। तो लाइट हो गया हमारा भाई। लेफ्ट में कौन सा है, राइट में कौन सा, समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, राइट वाला आ गया है, लेफ्ट वाला आया क्या, देखो अब लेफ्ट वाला कहाँ आएगा, सम संख्या में, देखो ये। तो जब भी हमको रिपीटेड वैल्यू देना है, हेडर एंड फुटर देना है, वाटर मार्क देना है, या कोई भी चीज़ ऐसी देना जो रिपीट होती हो हर पेज में, उसे हम कहाँ देंगे, मास्टर पेज में। लेफ्ट के लिए L और राइट के लिए R, समझ गए। चलो आगे चलते हैं हम। मास्टर पेज हमारा क्लियर हो गया। यहाँ मास्टर गाइड होती है। मास्टर गाइड का मतलब हो जाता है कि अगर मान लो हम यहाँ पे उदाहरण के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ लाइन ला देते हैं, ठीक है। यहाँ लाकर हम कॉलम गाइड में जाते हैं। कॉलम गाइड में हम कर देते हैं 2। अब 2 करने के बाद आपको चाहिए कि जो टेक्स्ट बॉक्स रहेगा हर पेज का, वो कॉलम वाइज अरेंज हो जाए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो आप इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को नहीं करना। पर यहाँ पे हम कर ले रहे हैं एडजस्ट लेआउट। जैसे ही हमने एडजस्ट लेआउट करे और ओके करे, तो देखो यहाँ ध्यान से देखना, अभी हमारे पास में ये देखो किसी पेज में नहीं आया और किसी में आ गया है। ये देखो, ये देखो यहाँ आ गया है, आ गया, कॉलम वाइज अरेंज हो गया। पर यहाँ पे देखो आया क्या, नहीं आया। तो इसके लिए हम जाएंगे लेआउट में और कॉपी मास्टर गाइड कर दो। कॉपी मास्टर गाइड तो देखिए, पर टेक्स्ट बॉक्स अरेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो गाइड को कॉपी करने का तरीका क्या हो जाता है, कॉपी मास्टर गाइड। किससे, मास्टर स्लाइड से, ठीक है, मास्टर स्लाइड या मास्टर पेज से। तो ये एक ऑप्शन है, आता नहीं है ज़्यादा। बाकी आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑटो फ्लो पढ़ लिया अपन ने। नॉर्मल फ्लो होता, सेमी फ्लो और एक कंप्लीट ऑटो फ्लो। सांप का निशान बनता था, ऐसे एरो बनती थी, तो वो हमने कर लिए हैं, उसकी टेंशन नहीं है। चलो हम चलते हैं वापस से, टाइप में जाते हैं। टाइप में आप देखोगे फ़ॉन्ट आपसे बन जाएंगे, फ़ॉन्ट चेंज करना, उसके बाद साइज़ भी बन जाएगा। लीडिंग मतलब 2 लाइन के बीच में गैप हमने पहले देख लिए हैं। उसके बाद टाइप स्टाइल हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन देख लिए। नीचे देखो, नीचे सब मिलती है, या कंट्रोल शिफ्ट B कर दो, कंट्रोल शिफ्ट I, सारे काम हैं। कर्निंग ऑप्शन भी देख लिए हैं, लूज़ करना। चलो मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, दिमाग ख़राब हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। यहाँ देखो हम जो पैराग्राफ में चल रहे हैं, पैराग्राफ में चलने के बाद हम चलते हैं। तो आप बताओ मुझे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कैप्स लॉक, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट करें इसका उपयोग, ये सब है यहाँ देखो। उसके बाद साइज़ बढ़ाकर देख लिए थे। लीडिंग बोले तो 2 लाइन के बीच में गैप। फॉन्ट बढ़ाकर देख लिए थे, बदल कर देख लिए। उसके बाद अपन ने देखो वेरी लूज, नॉर्मल, ये देखे थे शुरू दिन की क्लास में। उसके बाद स्केलिंग भी देख लिए थे, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो भी है। साथ में कर्निंग ऑप्शन भी देख लिए थे, ज़्यादा ऊपर ले जाना है या ज़्यादा नीचे ले जाना है, या कैरेक्टर्स के बीच में गैप देना है, तो ये सब हमने देख लिए। यही ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, टाइप में। देखो कर्निंग ऑप्शन है, ट्रैकिंग मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मिल रही है, ऑप्शन के रूप में मिल रहा है।
पर आपके पास में क्वेश्चन जो आने वाला है वो आएगा कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन को समझाइए। तो अब बताओ यहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं दिख रही है आपको, सिर्फ डायलॉग बॉक्स बना है, पर आप बताओ फॉन्ट बदलना बन जाएगा, साइज बन जाएगा, लीडिंग मतलब 2 लाइन के बीच के गैप, उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी कर लोगे, कलर बदल सकते हैं, है ना। इसके अलावा टिंट मतलब ओपेसिटी, उसके अलावा बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है वो भी आपको पता है। साथ ही पोजीशन बोले तो सुपर स्क्रिप्ट रखना है, सब स्क्रिप्ट रखना है, ये हमने कर लिए। केस में सभी को कैपिटल करना है या सभी को स्मॉल कैप्स करना है, और ट्रैकिंग में वेरी लूज या जो भी है, और ये लाइन ब्रेक है। तो ये सारे ऑप्शन हमको यहाँ मिल रहे थे, किसमें, इसके अंदर और ये सामने। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन कहलाते हैं। यही ऑप्शन आपको बनाना कंट्रोल पैलेट में अगर आए तो, और यही ऑप्शन कहाँ बनाना, कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन में। बस डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में बनाना, यहाँ पे छोटे छोटे बनाना पॉइंट्स वाइज, लिखना दोनों का आंसर सेम है भाई, बोल्ड क्या काम करता था, यहाँ भी वही करेगा और यहाँ भी वही करेगा, ठीक है। तो इसको एक बार ऐसे करके देख लेना ताकि डायलॉग बॉक्स याद हो जाए। नेक्स्ट है, देखो आपको पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन पूछेगा। पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन का मतलब हो जाता है कि लेफ्ट से कितना गैप देना है, लेफ्ट इंडेंट, राइट से कितना गैप देना है, राइट इंडेंट। गैप आता है ना जैसे हम पैराग्राफ देते थे। उसके बाद ऊपर लाइन मतलब जो आपको क्या करना है, ऊपर से पैराग्राफ में कितना गैप देना है, नीचे के पैराग्राफ में कितना गैप, दोनों में दूरी। इसके अलावा अलाइनमेंट आपको पता होगा, अलाइनमेंट लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई। तो ये इतने ऑप्शन नीचे के नहीं भी बनाओ चलेगा, ये हो जाता है पैराग्राफ स्पेसिफिकेशन। करना उधर ही से है, पर डायलॉग बॉक्स देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंडेंट टैब कोई दिक्कत नहीं, हाइफिनेशन भी पता होगा आपको, MS वर्ड में करे हैं। जब भी पैराग्राफ का लास्ट शब्द कोई बड़ा शब्द हो जाता था, आधा टूट के नीचे आ जाता था और डैश लग जाता था, पढ़े थे, तो उसी को बोल देते थे हाइफिनेशन। तो हाइफिनेशन अगर ऑन है तो ऑटोमेटिक वो शब्द को तोड़ देगा। जैसे ये लगा देखो मैच, मैचिंग, देख रहा, डैश ही डैश लग गया मतलब आधा शब्द नीचे आ चुका है, तो ऑन है। अगर ऑफ कर देंगे तो मैचिंग आएगा कि नीचे, या तो वो नीचे आ जाएगा या तो ऊपर आ जाएगा जगह के हिसाब से। तो ये हाइफिनेशन कहलाता है। इसके अलावा देखो आपको देखने को मिलेगा क्या, अलाइनमेंट तो पता है आपको, स्टाइल भी पता है। देखो स्टाइल आपको कहाँ दिख रही थी, ये देखो स्टाइल, देखो यहाँ पे ये स्टाइल दिख रही है। कैप्शन करना है, देखो कैप्शन बनी बनाए, देखो हमको फॉर्मेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एक बार क्लिक करे और काम हो गया। तो ये कहलाती है स्टाइल, और यही स्टाइल हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, कहाँ पे, ये। अब मान लो आप कोई खुद की स्टाइल बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। कैसे बनाओगे, फॉर्मेटिंग बन जाती है आपसे। चलो हम बनाते हैं स्टाइल, तो यहाँ चलेंगे क्या, डिफाइन स्टाइल। जैसे डिफाइन स्टाइल में गए तो पहले से बनी बनाई स्टाइल दिख रही है। हम चलेंगे कहाँ पे, न्यू में। जैसे ही न्यू पे गए तो आपको बोल रहा है बना दो। हम बोल देते हैं, एक का नाम कर देते हैं हिंदी, ठीक है, और हिंदी में जाके कैरेक्टर सुधार दो। कैरेक्टर सुधार के हम कर देते हैं, इसका नाम कर देते हैं कृतिदेव। कृतिदेव हिंदी फॉन्ट है, पता आपको, है ना। जैसे हमने कृतिदेव 20 ले लिए, और 20 के फॉन्ट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 48 कर दो या जो भी, ठीक है। चलो 48 कर देते। लीडिंग गैप बढ़ाना, वही कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन डालेंगे। तो यहाँ लिखना तो है नहीं, पर हम कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन को उपयोग कर रहे हैं। इसका कलर आप ओपेसिटी कंप्लीट कर दो, और इसका मैजेंटा कलर कर दो हिंदी का। चलो हिंदी को हम कर देते हैं सियान कर देते। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम कर देते इसको ओके, ठीक। ओके करने के बाद हम एक और सेंटर कर देते इसको, अलाइनमेंट क्या कर देते, सेंटर, और ओके कर दो। एक स्टाइल बन गई हमारी हिंदी, और एक और बना लेते हैं हम इंग्लिश। यहाँ पे बना लेते हैं इंग्लिश। तो यहाँ जो है इंग्लिश हमारी जो है, नो स्टाइल कर दो यहाँ पे इंग्लिश, और यहाँ हम अपने हिसाब से क्या कर लेते हैं, इसको इंग्लिश को कर दो यहाँ पे खंड फॉन्ट रख देते अपन। चलो खंड नहीं रखते, यहाँ कलाम रख देते, ठीक है। और यहाँ इसका जो है हम 48 कर देते इसका भी, और इसका कलर कर दो क्या, मेजेंटा। मेजेंटा होने के बाद इसको जो है हम कर देते सेंटर। हो गई, सेंटर कर दिए और ओके कर दिए। 2 स्टाइल बन चुकी है, एक इंग्लिश बन गई और एक हिंदी बन गई। चलो अभी बन गई है तो हम यहाँ से उपयोग नहीं करेंगे। देखो हमारे पास में, अच्छा ओके नहीं करे थे अपन ने, ओके नहीं करे तो वो निपट गई, जबकि बन गई थी वो। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना लेते हैं, फिर से बना लेते हैं। अपन हिंदी करते, और हिंदी करके जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर में चलते, कृतिदेव। कृतिदेव हिंदी फॉन्ट है जो पहले चलता था, अभी मंगल रेमिंगटन गैल चलता है, ठीक है। चलो यहाँ हमने स्टाइल बना लिए 48, और इसका कलर क्या कर दो, ब्लू। ब्लू कर दो या सियान कर दो, आपकी मर्जी। सियान मतलब हो जाता है डिस्टेम्पर कलर। पुताई नहीं करते घर में, अभी नहीं होती, परंतु गांव में अभी भी होती है।
है ना। वो तो कौन सा आता है इतना बड़ा डब्बा, और उसी को कोई होली में लगा देते हैं, है ना। दीवार की पुताई को मुंह में कर दिए। चलो इसको कर दिए ओके, और ओके करके हम जो है इसको कर देते हैं सेंटर। पैराग्राफ में चलते हैं, पैराग्राफ में चल के इसको कर देते हैं अपन सेंटर। ठीक है, चलो इसको ओके करो। और हम जो है फिर से जो है एक प्रकार से न्यू स्टाइल फिर बना लेते हैं। न्यू स्टाइल में गए और यहाँ बना लेते क्या, इंग्लिश। इंग्लिश, और यहाँ कैरेक्टर में जाके हम कर देते हैं इसका फॉन्ट कलाम कर दे। कलाम थोड़ा स्टाइलिश फॉन्ट है, कर्सिव फॉन्ट बोल सकते हैं। आगे हम जब कर्सिव के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट डे से, तो आपको और समझ में आ जाएगा कलर मॉडल वगैरह क्या होते हैं। मिजेंटा कर दो, और साइज़ वगैरह ठीक है। इसका जो पैराग्राफ है इसको लेफ़्ट रहने दो, ठीक। और इसको ओके करो, इसको भी जाके ओके करो, और यहाँ जो है इसको ओके कर दो। देखो यहाँ दो स्टाइल जुड़ चुकी होगी, इंग्लिश और हिंदी। चलो अब इसका चमत्कार देखते हैं। बताओ क्या लिखा है, कोई बताएगा। हिंदी में लिखा है, नहीं पता। जबकि आप बता सकते हैं, आपने हिंदी अगर करे होंगे तो कौन सी की से क्या बनता है बता सकते हैं। हम सीधे जाएंगे और क्या करेंगे, समझ गए। अब मान लो यही लिख देता हूं, क्या लिखा बताओ। ये इंग्लिश में लिखा है पर हिंदी में हिंदी फॉन्ट है करके वो घिचपिच आ गया है। घिचपिच भी एक फॉन्ट होता है। घिचपिच मतलब हो जाता है एक फॉन्ट को दूसरे से ऐसे मर्ज कर देते, ऊपर वाला नीचे टांग फैलाता है ना। तो उसको बोलते हैं घिचपिच वाला फॉन्ट। ग्लिच हो जाता है, मिल जाता है। चलो इसको क्या क्या आएगा ये बता सकता है कोई। जब इंग्लिश वाला शब्द को हिंदी में नहीं बदल सकते तो हिंदी वाले इंग्लिश में कैसे बदल सकते। ठीक है, तो इसको सीधे चलेंगे अपन, क्या कर देंगे, समझ गए। तो ये है चमत्कार स्टाइल का। स्टाइल मतलब हो जाता है किसी भी काम को बहुत आसानी से कर देना, किसका, फॉर्मेटिंग का। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है ये, किसी और चीज़ की नहीं है, तो इसलिए बोल देते इसे क्या, स्टाइल। तो अभी आपसे उपयोग करना बन गया, डिफाइन करना बन जाएगा। एग्जाम में आएगा स्टाइल सीट क्या होती है, इसको समझाना, स्टाइल बनाते कैसे हैं तो वो बनाने की स्टेप्स बताना। पहले बना के देख लेना इसी जो अपन चेंज किए थे हिंदी इंग्लिश, वो यहाँ से न्यू से भी लाते हैं। न्यू में जाओगे तो भी न्यू बन जाता है ना। या फिर आप सीधे जाओगे टाइप में तो देखो डिफाइन स्टाइल में जाओगे, और यहाँ न्यू में जाओगे तो भी न्यू बन जाएगा, समझ गए। चलो ये तो हो गई स्टाइल। अगला चलते हैं हम कहाँ पे, एलिमेंट में। तो एलिमेंट में कुछ ज़्यादा उपयोग के नहीं है। चलो हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं एक ये, ठीक है। इसमें कर देते हैं सिंपल कलर, कलर करना आपको बन जाएगा। एक और कर लेते हैं क्या, इस प्रकार। तो यहाँ पे हम जो है इसमें भी कलर कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, इसको दोनों को सेलेक्ट करते हैं। दोनों को सेलेक्ट करेंगे या एक को सेलेक्ट करो, सब आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। चलो पहले एक वाला कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक तो आपको पता चल गया होगा, डबल क्लिक करके करते थे अपन। आउटलाइन को मोटा करना और फिल करना, मतलब किस प्रकार फिल करना चाहते हैं। तो स्ट्रोक में हम जो है इस प्रकार से देखो बिट बढ़ा सकते हैं लाइन की, ठीक है। इसको कंट्रोल जेड करोगे तो एक बार तो कंट्रोल जेड हो जाएगा, पर इसमें एक बार भी नहीं होता, बहुत जिद्दी है वो। इसको कम कर दो, ये देखो कम हो गया। ऐसे ही जो है हम फिल जो है लाइन लाइन कर सकते, देखो। अगर आपको सॉलिड नहीं करना, सॉलिड का मतलब होता है कंप्लीट फिल, ठीक है। पैटर्न बना देते हैं उसको हम बोल देते हैं पैटर्न फिल या जो भी फिल, लाइन फिल। पर हम पूरा बिल्कुल काला पोत दिए तो क्या है गया वो, सॉलिड फिल। जैसे मान लो होली में कोई पैटर्न बनाते हैं क्या, ये लाए और, तो सॉलिड फिल है वो। सॉलिड मतलब कोई जगह नहीं देखी जाती, नाक कान मुंह सब सब प्लेन, ठीक है। परंतु जब आपको फॉर्मेटिंग किया जाएगा, बोले मेकअप किया जाएगा आपका, तब आपका पैटर्न देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लगाना, बिंदी कहाँ लगाना है, या फिर जो भी है ना, खून कहाँ पिलाना है। तो सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती है। तो ये चीज़ जो हो जाती है आपकी क्या है, फिल के माध्यम से। भाई कैसा रखना चाह रहा है आप, तो आप हमेशा कलर रखना चाहते हैं सॉलिड, तो आप सॉलिड रख लो, नहीं तो बदल दो। फिल एंड स्ट्रोक में डायलॉग बॉक्स पहले देख ली हमने। चलो ये चीज़ डायलॉग बॉक्स याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखो अरेंज। अरेंज का मतलब हो जाता है सेंड टू बैक। आपने एम एस वर्ड में काफ़ी काम किया है ये वाला, पीछे ले जाना सामने ले जाने वाला, तो ये अरेंज हो जाता है। तो आप देख लेना उपयोग करके इसको।
ऐसे ही जो हो जाता है ग्रुप हो जाता है, तो भाई सबको सेलेक्ट करो एक से अधिक को और यहाँ कर दो ग्रुप। तो देखो अब जो है एक ही बन गया है। और अगर इसको एक बनाने के बाद लॉक भी कराना तो लॉक कर दो यहाँ पे, लॉक पोजीशन। अब उठा के दिखाओ, हिम्मत नहीं है तुम्हारी उठा के दिखाने की, ठीक है। तो इसको कर दो सबसे पहले क्या, अनलॉक। और अनलॉक करने के बाद आप क्या करो, इसको अनग्रुप, ठीक है। कंट्रोल जी मतलब ग्रुप, शिफ्ट के साथ कंट्रोल जी मतलब अनग्रुप, ठीक है। ऐसे लॉक हो जाती है, लॉक मतलब कंट्रोल एल, और अनलॉक मतलब आल्ट और कंट्रोल के साथ एल, ठीक है। शॉर्टकट याद रखना। ऐसे ही बाकी चीज़ें कोई काम की नहीं है, कॉर्नर्स वगैरह। यूटिलिटी में हमने ऑलरेडी देख ली है, क्या, फाइंड, रिप्लेस और स्पेलिंग। इसके अलावा अभी इसमें एक और चीज़ दिख रही क्या, अभी हमने स्टाइल बनाना देखे थे, अब क्या देख रहे हैं, कलर बनाना। अभी कलर ऑलरेडी बने बनाए हैं, जो बेसिक कलर है, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक दिख रहा है और आरजीबी दिख रहा है, रेड, ग्रीन, ब्लू। तीन मतलब दो कलर मॉडल के कलर वहाँ परफेक्ट दिखाई दे रहा है। पर हम चाहते हैं कि सभी का कॉम्बिनेशन बना के हमारा एक पर्सनल कलर बने, पहचान होती नहीं यूनिक। तो हम चाहते हैं कलर बनाना। तो कलर बनाना तो एक तो यूटिलिटी में चले जाओ और यहाँ जाके न्यू कर लो। दूसरा, हम यहाँ पे देखो न्यू बटन दिख रही है, दिख रही, तो भी न्यू ऑप्शन आ जाएगा। अब कलर बना दो यहाँ पे, क्या, माय कलर। कलर का नाम आप चाहे तो दे सकते हैं और नहीं देना तो आप सीधे कर लो। अब बताओ, 3 कलर मिक्स करके बनाना है या 4 कलर मिक्स करके बनाना है। 4 कलर बना दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 कलर बनाओगे 4 बॉक्स खुलेंगे, और 3 कलर बनाओगे तो 3 खुलेंगे, जैसे आपकी मर्जी। अब दोनों में अंतर क्या है, तो RGB मतलब हो जाता है स्क्रीन पे दिखाता है, और CMY का मतलब हो जाता है प्रिंटिंग के लिए काम आता है। तो आपकी मर्जी, प्रिंट करना है तो आप कौन सा कलर मिक्स कर लो, 4। और अगर आपको प्रिंट करना नहीं है, स्क्रीन पे दिखाना है, मोबाइल पे दिखाना है, सोशल मीडिया पे दिखाना है, तो क्या करोगे, RGB। बोले तो रेड, ग्रीन, ब्लू। चलो अभी हम जो है CMY के ले लेते हैं और यहाँ जो है हर एक कलर को बढ़ाते हैं। जैसे मान लो सियान को बढ़ाते हैं, देखो यहाँ देखना, जो कलर आएगा वही कलर आपका बन रहा है। तो आप कलर जो है सियान को कितना ले लो, 30, 36, 30 या 40 के आसपास ले लो, ठीक है। और इसको भी बढ़ाओ, देखो आपका कलर जो है ये वाला ले लो, क्या, 20% के आसपास। और इसको आप बढ़ा लो, येलो को, देखो देखो एक नया कलर बन गया है, इसको भी आप 40% ले लो। देखो ये कलर है कि यहाँ पे नहीं है। अगर आप ब्लैक को भी बढ़ाना घटाना चाहते हैं, देखो ब्लैक तो ब्लैक ही है, फिर वो ब्लैक ही कर देता है, कहीं भी घुसे ब्लैक कर देता है, उसमें कोई भी कलर हाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्लैक को आप अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकते हैं, डार्कनेस, शेडो वगैरह के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर के कलर हमने कम ज़्यादा कर लिए, सबको मिक्स करके एक नया कलर बना हमारा, जिसका नाम माय कलर है। अब वो कलर क्या बन रहा है नहीं पता, वो कलर हम गूगल में चेक करना सीखेंगे बाद में। चलो ओके करें, ओके कर दिए। तो देखो ध्यान से, हम जो है इसमें जाते हैं और इसका कलर चेंज करके देखते हैं। तो देखो इसका कलर हो गया हमारा खुद का कलर, समझ गए। अब मान लो ये कलर हटाते, या जैसे स्टाइल आप हटा सकते कि नहीं, यहाँ जाओगे और क्या कर सकते, ऐसे ही हमारे द्वारा बनाया गया कलर क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हैं ना। तो चलो डिलीट करके देखते हैं। डिलीट करें तो उसको कोई कलर नहीं सूझेगा, क्या बोलेगा, काला काला। तो उसको क्या पता भाई कि तुमने क्या कलर करे थे, है ना। तो रेड, ग्रीन, ब्लू नहीं करेगा, कुछ नहीं मिलता है तो ब्लैक करेगा, समझ गए। तो चलो कलर बनाना भी हमने देख लिया। अब व्यू में जाओ, व्यू में डिस्प्ले ऑप्शन है। जूम इन करना बोले तो कंट्रोल के साथ प्लस दबाना, जूम आउट करना मतलब माइनस करना। अगर आपको एक्चुअल साइज दिखाना तो कंट्रोल के साथ 1 दबा दो। 1 मतलब क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड साइज, बोले तो 100% या फिट स्क्रीन, या कंट्रोल 0 भी रहता है कहीं कहीं, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल शिफ्ट, देखो कंट्रोल 0 करोगे तो फिट विंडो देखो, और अगर आप कंट्रोल के साथ 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, जितना हमको दिखाई दे रहा है उतना एक्चुअल साइज हो जाता है। और फिट विंडो मतलब सभी पेज एक साथ स्क्रीन पे दिखाई देना, भले ही आपको देखे जाए या मत दिखाए, ठीक है। चलो यहाँ पे हम जो है व्यू में चलते हैं। यहाँ जूम इन में और ऑप्शन है, 25% दिखा दो, 50%, 75%, मैक्सिमम 400 तक यहाँ पे दिखा सकते हैं। कंट्रोल के साथ 4 दबाओ तो क्या हो जाएगा, 400 गुना प्लस होकर दिखेगा। देख लो, अगर भरोसा नहीं है तो देखो, ये समझ गए। चलो इसको हम नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल में जाओ और यहाँ पे कर दो कंट्रोल के साथ 1, आ गया। तो ये व्यू के ऑप्शन है, यहीं पे रूलर वगैरह भी दिख रहे, देखो रूलर हाइड करना तो रूलर हाइड हो गई। तो दिखाने छुपाने का ऑप्शन है, कोई ज़्यादा ऐसे नहीं है कि भाई आपको ज़्यादा दिमाग ख़राब करे। स्नैप गाइड वगैरह, देखो ये जो गाइड आती है ना, गाइड को भी आप हटा सकते हैं, जो अलग से लेके आते हैं, ठीक है। लॉक गाइड कर सकते हैं, हाइड गाइड कर सकते हैं। देखो ये गाइड आ रही ना, गाइड गायब। गाइड मतलब हो जाता है कि आपको दिशा निर्देशित करती है कि आप कहाँ से लिखोगे, कहाँ तक मार्जिन है, सारी चीज़ें दिखाती है। विंडो में जाओगे तो विंडो में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो भी चीज़ें हमको दिखाई दे रही वर्तमान में उनको शो या हाइड करने का काम करता है विंडो। कंट्रोल पैलेट दिख रही नीचे बॉटम पे, हाइड कर दो। ऐसे ही आप शो करना चाहते तो
शो कर दो। अब जितनी भी चीज़ें आपको दिखाना है वो आप यहाँ से देख लेना। देखो कंट्रोल के साथ जे, कंट्रोल बी, कंट्रोल 8 है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट 8 है, कंट्रोल 9 है। तो हाइपरलिंक वगैरह सब शो है, हाइड कराने के लिए होता है। एक चीज़ और देख लो, यूटिलिटी में जब जाओगे तो आपको मिलेगा प्लगइन्स। प्लगइन्स का मतलब क्या हो जाता है, मान लो अभिषेक से जो काम बन रहा है ठीक है, पर उसको ऐसे काम की भी ज़रूरत जो उससे नहीं बन रहा है, तो वो काम सीखेगा या दूसरे से हेल्प लेके फट से करवा लेगा? फट से लेके करवा लेगा। तो जब अलग से लेके हम कुछ चीज़ करवाते हैं उसको बोलते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स आता है तो उससे भाई पैसा देला, जो भी देखे हम लाएंगे, काम कर भाई और चले जा, यही होता है ना कि परमानेंट घर में ही रहता है। तो अलग से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके हम प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे कॉलम बैलेंसिंग वगैरह यूज़ होता है। जैसे कॉलम गाइड देखे थे, सभी कॉलम सेपरेट बढ़ जाता है, वैसे यहाँ कॉलम बैलेंसिंग होता है। ये कॉलम बैलेंसिंग फ्रेम में डिवाइड होगा तब होगा, ठीक है। थ्योरी पढ़ लेना, इसकी कोई दिक्कत नहीं, थ्योरी में आता है। चेंज केस आपको पता होगा। चलो यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ जाओ यूटिलिटी में, यहाँ जाओ चेंज केस में। तो ध्यान से देखो, ये चेंज केस पढ़े आपने, अपर केस करना, लोअर केस करना। यहाँ कंट्रोल पैलेट से भी आता है, देखो ये स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स, पर यहाँ सेपरेट ऑप्शन दिया पैराग्राफ के, तो इनका उपयोग कर लेना। एमएस वर्ड में करे अपन ने सबसे शुरू में, ठीक है। तो ये हो जाते हैं। इसके अलावा भी आप जाकर देखो यूटिलिटी में, तो आपको और काम के ऑप्शन क्या मिलेंगे, ड्रॉप कैप मिलेगा। ड्रॉप कैप पता होगा आपको कि भाई पहला कैरेक्टर बड़ा हो जाता है। पढ़े थे एमएस वर्ड में? नहीं पढ़े, इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट सेम में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। फर्स्ट सेम पढ़ोगे तभी तो सेकंड सेम बनेगा। तो पहला कैरेक्टर बड़ा करना तो आप क्या करोगे, ड्रॉप कैप का उपयोग करोगे। और ड्रॉप कैप में आप कर दो 1 लाइन या रिमूव कर दो। चलो इसको रिमूव कर देते, क्लोज कर देते, तो नॉर्मल हो गया। साथ ही नेक्स्ट देखो, यहाँ पे फिर से जाओ यूटिलिटी में, प्लगइन्स में जाओ। और प्लगइन्स में जाकर देखोगे तो यहाँ देखो और ऑप्शन मिलेंगे। ड्रॉप कैप के अलावा बुलेट्स नंबरिंग है। बुलेट्स नंबरिंग पता है कि नहीं? 1 2 3 4 5 या गोले गोले आ जाते हैं, तो बुलेट्स नंबरिंग ला सकते हैं। यहीं से हम टेबल में काम करना, जैसे यहाँ टेबल भी होगा, देखो टेबल मैनेजर, या देखो दिख रहा है कि टेबल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वर्ड काउंटर भी दिख रहा है, क्विक टाइम पब्लिकेशन कन्वर्टर की लाइन है, EPS फॉन्ट, ड्रॉप कैप है, कलर लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमको अगर नहीं मिल रही तो कहाँ से लाएंगे, प्लगइन से, ठीक है। तो मोटे मोटे जो प्लगइन्स है वो आप ध्यान रख लेना। चलो अभी बताओ, अब मुझे फाइल से लेकर विंडो तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको करना क्या है कि मीनू के नाम पूरे याद होना चाहिए, उसके अंदर ऑप्शन है कुछ कुछ याद होना चाहिए काम काम के, ताकि एग्जाम में आए तो उनको आप एक एक लाइन में डिफाइन कर सको। फाइल में हो जाना चाहिए न्यू ओपन। हाँ वो तो कॉमन है, और पर उसके सामने की शॉर्टकट भी याद रखना। बेसिक बेसिक हर चीज़ की मत रखना। जैसे यहाँ से रख लिए 5, ठीक है, यहाँ भी लगभग 5 होगी, यहाँ भी 5। हर पेज में ऐसे एवरेज 5 मिला दिए तो देखो आपके कितने मीनू, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 अपन 40। एग्ज़ाम में तो 20 ही शॉर्टकट लिख दे तो बहुत हो जाएगी, बताओ। तो 40 याद रख ली तो आपके काम आना ही आना है। दूसरी चीज़ काम नहीं आएगी पेपर में तो लिखने काम आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पेज मेकर जो एडोब 7.0 था, एडोब पेज मेकर 7.0 कंप्लीट हो चुका है।